आनंद जी महाराज है। तो सब्जी की हाट जहां लगती थी तो जाते थे, तो हम लोगों को भी कहते थे कि ब्रह्मचारी लोग आप लोग भी चलो। तो जब सब्जी ले ली जाती थी तो बाद में कहता था, वे महाराज कहते थे कि थोड़ा भाव दे दो, भाव जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, ऐसे दिया जाता है। तो मान सम्मान सज्जनों को, साधुजनों को भाव में मिल जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं होता। तो सज्जनों, जिस किसी देवता का और किसी साधु संत का, सज्जन का मान सम्मान हुआ है, होता है, किसी को कीर्ति मिली है, तो उसके मूल में है सत्संग। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, मति कीरति, सुमति भी मिलती है और कीर्ति की भी प्राप्ति होती है। जिसके पास सुमति होगी उसकी कीर्ति हो जाएगी। जिस दिन जिस समय कुमति घेरेगी उसकी अपकीर्ति हो जाएगी। जैसे रावण को कुमति ने घेर लिया, कुबुद्धि ने घेर लिया, कुबुद्धि का साम्राज्य हो गया रावण के सिर पर, इसीलिए रावण की बड़ी अपकीर्ति हो गई। और मैं तो बराबर कहा करता हूं कि रावण की अपकीर्ति उस समय तो हुई ही, त्रेता में, द्वापर में भी रावण की अपकीर्ति हुई, और कलयुग में आज तक और आगे तक रावण की अपकीर्ति होती रहेगी, क्योंकि काम ऐसा किया। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि अपने जीवन को सत्संग से जोड़ लीजिए। पूर्ण धनी संत सद्गुरु के चरणों से अपने जीवन को जोड़ लीजिए। जो सज्जन, जो मातृजन, जो माता, जो बहन, जो बंधु, जो कोई भी सत्पुरुष के चरणों से, महापुरुष के चरणों से, संत सद्गुरु के चरणों से अपने जीवन को जोड़ लिया है, उनके जीवन में सुकून है। सज्जनों, सब अपने ही अपने कर्म फल के भागी बनते हैं, और सत्संग सबसे बड़ा उत्तम कर्म है। सत्संग करेंगे तो सज्जनता जीवन में कूट कूट कर भर जाएगी। सत्संग से अपने जीवन को अलग रखेंगे तो दुर्जनता बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि ब्रह्मा जी ने हम सबों को, इस मनुष्य प्राणी को मन दिया है, और मन हमेशा मनुष्य का स्वतंत्र है। मन पर नियंत्रण पाना, स्वतंत्र मन पर जो नियंत्रण पा लेता है, अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, संयमित कर लेता है, वही वीर है, वही पुरुष पुरुष है, वही नारी नारी है, और वही सज्जन सज्जन है। जो अपने कुसंस्कारित मन को, अपने दूषित मन को, अपने कलुषित मन को, अपने अपवित्र मन को पवित्र बना लेता है, दूषित मन को पवित्र कर लेता है, तो कहां वो जगह है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जो कोई जाए मिलाए उनसु नर, हो तो पवित्र हल लगे हरि रंगा। देखिए, फल श्रुति बताते हैं, जो सत्संग में जाएंगे, जो संत सद्गुरु के शरण ग्रहण कर लेगा,
ऐसे लोग होत पवित्र लगे हरि रंगा, पवित्र हो जाएगा और हरि रंग उसे लग जाएगा। थोड़ी सी असावधानी हो जाए, आप देखते हैं जो श्वेत वस्त्र होता है, छोटा सा बिंदु के बराबर, बाह्य बिंदु के बराबर, तिल के बराबर दाग लगता है तो वो भी दिखने लगता है। काले कपड़े को भी आप देखते हैं, काले कपड़े पर काला बिंदु अगर लगे, दाग लगे तो दिखता नहीं है। जो लोग संसार के प्रपंच में डूबा हुआ है, तो ऐसे लोगों के संबंध में क्या कहा जा सकता है। लेकिन जो पवित्रता का आचरण करते हैं, थोड़ी सी भूल होती है तो लोग बहुत उंगली उठा देते हैं कि इसके जीवन में ऐसा हो गया। सज्जनों, यह जीवन प्रारब्ध से भी घिरा हुआ है। अभी जो क्रियमान हम आप करते हैं, इसका फल अच्छा, शुभ कर्म जो करते हैं इसका फल शुभ ही मिलेगा। लेकिन पूर्वकृत जो कुछ ऐसा कर्म हुआ है, वह मनुष्य का पीछा करता है और समय पाकर मनुष्य को फल दे देता है। बहुत बार बहुत तरह की घटना होती थी भगवान बुद्ध के समय में। जब भिक्षु लोग इकट्ठा होते थे तो घटना की चर्चा करते थे, तो कभी कभी भगवान बुद्ध मौज में आकर उधर से गुजरते थे, तो भिक्षुओं को चर्चा करते हुए भगवान बुद्ध पूछ बैठते थे। चर्चा भिक्षु लोग आपस में करके कभी कभी भगवान बुद्ध के पास जाकर पूछते थे। जैसे महामौद गल्यायन ऐसे महात्मा थे, भगवान बुद्ध के धर्म सेनापति थे। सज्जनों, भगवान बुद्ध के दो धर्म सेनापति थे। प्रथम सारिपुत्र और दूसरे थे महामौद गल्यायन। महामौद गल्यायन भी द्वितीय धर्म सेनापति थे। दोनों धर्म सेनापति थे भगवान बुद्ध के। और सारिपुत्र ऐसे वैसे महात्मा नहीं थे, इंद्रलोक में चले जाते थे सत्संग सुनाने के लिए। ऐसे महात्मा थे कि वरुण लोक में, सूर्य लोक में, चंद्र लोक में चले जाते थे। इतनी अबाध गति थी उनकी। जो बौद्ध ग्रंथ के हिसाब से तामस्तिस भवन, जो 7वां स्वर्ग है, वहां भी जाकर महामौद गल्यायन सत्संग सुनाया करते थे। लोक लोकांतरों का विचरण करते थे। कैसे? हवाई जहाज से नहीं, वह लोक बड़ा सूक्ष्म है। तो ऐसे लोक लोकांतरों में महामौद गल्यायन जाकर सत्संग करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई? ध्यान में बैठे हुए थे जंगल में महामौद गल्यायन। समाधि लग गई थी, शरीर का कोई होश हवास नहीं था। और महामौद गल्यायन को देखा दुष्टों ने, निघंटों ने, कि ये समाधि में चले गए, अब इसको मार डालो। तो पत्थर से, लाठी से इतना पीटा उनके शरीर को
कि महामौत गल्यायन का शरीर की हड्डी चूर चूर हो गई। बाद में जब महामौत गल्यायन का समाधि टूटता है और महामौत गल्यायन ने देखा कि उनके शरीर में एक भी हड्डी बची हुई नहीं है, सब चूर चूर हो गई है। तो कैसे, अब क्या करते? महामौत गल्यायन ने देखा कि यह शरीर अब रहने लायक नहीं है, रखने लायक नहीं है। तो पोटली की भांति योग बल से, योग सिद्धि बल से पोटली की भांति अपने शरीर को उठाकर भगवान बुद्ध के चरण में ले आए और भगवान बुद्ध के समीप बोलते हैं कि यह शरीर अब रखने लायक नहीं रह गया, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं और अब मैं परिनिर्वाण को प्राप्त हो रहा हूं। और भगवान बुद्ध के सामने महामौत गल्यायन अपने शरीर को छोड़ देते हैं। सज्जनों, ऐसे महापुरुष जो इस तरह से शरीर तो छोड़कर वे ब्रह्मलोक को, परम निर्वाण पद को चले गए। बाद में धर्म सभा में इसकी चर्चा चली तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे पुत्र को तनिक भी कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि शरीर भाव से वो ऊपर उठ चुका था। वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। भिक्षुओं ने कहा, पूछा भगवान बुद्ध से कि प्रभु, हे शास्ता, हे तथागत, आखिर इनकी मृत्यु इस तरह से? तो भगवान बुद्ध ने यही कहा कि अपने अंधे माता पिता को पूर्व जन्म में जंगल में छोड़ देने के कारण और वहां से उन दोनों को यूं ही छोड़कर चले गए थे, वही कर्म विपाक होकर इस जन्म में फलित हो गया। कहने का मतलब ये है कि सुख और दुख, यश और अपयश सज्जनों के पास भी आता है और दुर्जनों के पास। दुर्जन रो रो कर भोगता है और सज्जन प्रसाद समझकर उसे भोग लेता है। सज्जन को कष्ट नहीं होता, साधक को कष्ट नहीं होता, लेकिन जो दुर्जन होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, वे चिल्ला चिल्ला कर इस संसार से अपने जीवन का परित्याग कर देता है। तो सज्जनों, हम सबों को चाहिए कि सत्संग सबसे परम शुभ कर्म है। सत्संग परम उत्तम यज्ञ है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। और संतवाणी में भी हम आप सुन रहे थे, महापुरुषों की भी वाणी, सदगुरु महाराज की भी वाणी सुन रहे थे। सारी संतवाणी यही कहती है कि अपने जीवन को पवित्र कर लिया जाए, अपने जीवन को ठिकाना लगा लिया जाए। और यही अवसर है मनुष्य का देह। मनुष्य के देह पर फिर हम आप सुनेंगे, क्योंकि समय अधिक हो गया है, गर्मी का समय है, धूप लोगों को लग रही है, लेकिन आप लोगों की श्रद्धा बहुत गहरी है। धूप सहते हुए पर भी सत्संग वचनों को शांति से आपने सुना। अब आगे की सूचना मन संचालक महोदय श्री बाबूलाल जी आपको देंगे और दीक्षा का कार्यक्रम कल होगा।